हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत अच्छे से निभा रहे होंगे, चला रहे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है, कल तो मेरा था पास्ट लाइफ के गिफ्ट, तो आज का मेरा टॉपिक है सरप्राइज़ गिफ्ट क्या है आपके। तो मेरे जो शॉर्ट रीडिंग होती है 2 कार्ड रीडिंग, वो भी मैंने वही की है। तो जो लॉन्ग रीडिंग है टैरोट, वो भी वही की है। और सिंपल गाइडेंस वो भी उसी टॉपिक पर है। एक ही टॉपिक होता है मेरा, आप अपने हिसाब से देख लेना। जिनके पास टाइम कम हो वो छोटे शॉर्ट देख सकते हैं, जिनके पास ज़्यादा टाइम हो वो दोनों देख सकते हैं, सिंपल गाइडेंस टैरोट, जैसे जैसे आपका मन करे। तो अंदर से इंट्यूशन आती है कि क्या देखना है। तो अब मैं आती हूँ अपने टॉपिक पर। तो हमारे सरप्राइज़ गिफ्ट क्या हैं। हमारे सरप्राइज़ गिफ्ट परमपिता परमात्मा जब हमारी सोल को दुनिया पर भेजते हैं तो हमारे साथ ही आते हैं, क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग हमारी आत्मा में होती है, हमारी डीएनए में होती है। पास्ट लाइफ में, क्योंकि हम आज पहली बार तो दुनिया पे नहीं आए, हमें हज़ारों ही वर्ष हो गए। जो हम ट्विन फ्लेम सोल्स हैं उनकी तैयारी के लिए हज़ारों वर्ष पहले ये तैयारियां हो चुकी थी। हम जहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँचे, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे अंदर किस देवी देवता का स्वरूप है, किस देवी देवता का अंश है। हम सब कुछ, हमें दुनिया पर सब कुछ बुलाकर भेजा जाता है। तो आस्ते आस्ते हर एक जन्म में हम कुछ ना कुछ अर्जित करते हैं, कुछ अच्छे काम करते हैं, कुछ बुरे काम करते हैं। उनकी सभी की रिकॉर्डिंग हमारे अंदर होती है। जो बुरे काम होते हैं वो हमारे कर्म हो जाते हैं, जो अच्छे काम होते हैं वो हमारी प्रारब्ध हो जाती है। वो अगले जन्म में हमें और आगे लेकर जाती है। साथ साथ में जब हम सही रास्ता पकड़ते हैं तो हमारे थोड़े थोड़े कर्म भी कटते जाते हैं। लेकिन जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तो हमारे कर्म काटने की जो प्रक्रिया है बहुत फास्ट हो जाती है। ये भी परमात्मा डिवाइन की तरफ से कोई ना कोई सरप्राइज़ गिफ्ट होता है कि इस जन्म में आपकी अवेकनिंग होगी। परमात्मा को पता होता है, हमारी सोल को पता होता है, इसीलिए हमारी दूसरी सोल का जो पार्ट होता है उसको हमारे सामने लाया जाता है। उसको सामने लाने का भी यही कारण होता है कि हमारी आत्मा की जागृति हो। एकदम से जो हमारी ऊर्जा है वो हार्ट चक्र तक चली जाती है। मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि हमें हार्ट चक्र तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, खास करके फेमिनिन एनर्जी को। क्योंकि फेमिनिन एनर्जी के जो नीचे वाले चक्र होते हैं ना, मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र, मणिपुर चक्र, इनको भेदन करना बहुत मुश्किल है। इनको बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो मस्कुलर एनर्जी होती है उसके तो ऑटोमेटिकली बैलेंस होते हैं। जो फेमिनिन एनर्जी होती है उसके ऊपर वाले चक्र बैलेंस होते हैं, क्योंकि उसने बच्चों की केयर करनी होती है, नर्चिंग, केयरिंग, लविंग। क्योंकि ऊपर वाले हमारे चक्र इन चीज़ों के हैं, ज्ञान के हैं। वो परमात्मा की बातें भी जल्दी ही समझ जाती है फेमिनिन एनर्जी। लेकिन मस्कुलर एनर्जी ने बाहर काम करने होते हैं, ज़्यादा मेहनत करनी होती है। वैसे तो आजकल फेमिनिन एनर्जी भी करती है, बहुत बैलेंस हो रहा है सारा कुछ, तो डट कर मुकाबला करती है, चांद पर भी जा चुकी है। तो इससे ज़्यादा क्या मिसाल हो सकती है। ये भी सरप्राइज़ गिफ्ट है ना जो वहाँ तक पहुँचे हैं। तो नहीं तो लेडीज़ तो घर से बाहर निकलने से उनका मन डरता है, कोई साइकिल चलाना, स्कूटर चलाना, कार चलाना, उनसे भी फियर में होती है। तो कहाँ चांद तक पहुँचना। तो ये बातें बहुत मायने रखती है। यही सरप्राइज होते हैं हमारे बड़े बड़े, लेकिन होते हैं हर एक इंसान के अंदर। बस आपने जो आपको गॉड गिफ्ट दिया है, जो आपके सरप्राइज़ गिफ्ट दिए हैं, सरप्राइज़ का मतलब आपको उन शक्तियों के बारे में पता नहीं है। वो सभी शक्तियाँ आपके अंदर सोई हुई है। आपकी रीढ़ की हड्डी परमात्मा की बेदी है, सभी देवी देवता उस पर विराजमान हैं। इसकी रिकॉर्डिंग हमारे डीएनए में है, हमारी आत्मा में है। आपने उस बात तक समझना है। उस बात तक पहुंचने के लिए आपको ज्ञान अर्जित करना होगा, अपने सरप्राइज गिफ्ट रिवील करने के लिए। जिस काम के लिए हम दुनिया में आए हैं, हम दुनिया की सेवा करने आए हैं, प्रकृति की सेवा करने आए हैं। ऐसे ही हम खा पी कर वापस घूमने के लिए नहीं आए कि जन्म लिया, शादी होगी, बच्चे हो गए, कोठियाँ बना ली, कारें बना ली, बस। तो मुझे अब पहले तो चलो, पहले भी मैं इतना नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि कई देखो लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा जूते कपड़े पर्स होते हैं, गहने होते हैं, आदमियों के पास कारें होती हैं, वो बड़ा ऐसे गर्दन को अकड़ा अकड़ा कर चलते हैं जैसे गर्दन में कोई सरिया फंसा होता है। तो ये ईगो होती है। उनको ऐसे लगता है बस मैं यही करने के लिए दुनिया में आए हैं, क्योंकि वो अज्ञानी होते हैं, उनकी आत्मा सोई होती है। ये उनके बस की बात नहीं होती, क्योंकि दुनियादारी ऐसी चलती है। लेकिन जो सोल अवेकन हो जाती है उनकी लाइफ यू टर्न हो जाती है। उनको ये चीज़ें ऐसे लगता है भी ठीक है, दुनिया में रहना है, ज़रूरत है, ठीक है, ओके। लेकिन ज़्यादा वो इनके साथ अटैच नहीं होते।
उनका ध्यान कन्वर्ट हो जाता है। इसी को सरप्राइज़ गिफ्ट कहते हैं, क्योंकि हमें जो हमारा असली काम है वो हमारे अंदर से बाहर आना, रिवील होना, इसी को सरप्राइज़ गिफ्ट कहते हैं। तो हमें आस्ते 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 हमारे पास पूरी देवताओं की टीम काम करती है, हमें प्रोटेक्शन में रखा जाता है। हमारे देवताओं को सभी पता होता है कि मेरा बच्चा अब सही रास्ते पर चल पड़ा है, तो मैंने इसके साथ रहना है, इसकी हेल्प करनी है। वैसे तो हर एक की हेल्प करते हैं। तो आस्ते आस्ते जितनी हमारी बॉडी में ताकत होती है, उसी के हिसाब से हमें आस्ते आस्ते गिफ्ट, सरप्राइज़ गिफ्ट दिए जाते हैं, शक्तियाँ दी जाती हैं। जैसे मुझे मतलब शुरू में ही मुझे तब पता भी नहीं था कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, मैं किस जर्नी में हूँ। बस अंदर से इंट्यूशन आई कि मेडिटेशन पर बैठना है, प्राणायाम करना है, योगा करना है। इन तीन चीज़ों से शुरू हुआ मेरा सब कुछ। तो उसके बाद मतलब अंदर से इंट्यूशन आई, जब मेरे सामने कोई बोलता था ना कि मेरा ये काम हो नहीं रहा था, मैं बोलती कैसे नहीं हो रहा होगा, आप ऐसे करो ना। सिंपल सी अरदास थी तब तो। मुझे इतना बड़ा पैकेज नहीं दिया था यूनिवर्स ने, लेकिन अंदर से यूनिवर्स ने मुझे एहसास कराना था कि आपके अंदर शक्तियाँ हैं, सरप्राइज गिफ्ट हैं, आप लोगों में बांटो। तो मैंने एक दो को जिसको बोला, उसके काम बनने शुरू हो गए सिंपल से लफ्ज़ों में। कुछ भी नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं, बस ऐसे बोलती ऐसे कर लो, प्रेयर कर दो परमात्मा को रात को सोने के टाइम। तो एक की तो एक हफ्ते में शुरू होगी। एक का मतलब घर बनना था मेरी काम वाली का, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई रुपया नहीं था, पैसा नहीं था। तो उसने मतलब सीधे साधे लफ्ज़ों में उसे करनी भी आती नहीं थी। अब तो देखो मैं ऑडियो बनाकर भेजती हूँ, तब तो मुझे इतना भी नहीं पता था कि ये भी करना है। बस सामने इंसान बैठा, उसकी मुश्किल सुनी, उसको बता दिया कि ये कर लो। यही होते हैं सरप्राइज़ गिफ्ट। तो 2-3 महीने में जिसके पास एक रुपया भी ना हो, उसका पूरा घर बन गया। तो बहुत खुश हुई वो। तो उसके लिए कुछ चीज़ों के लिए मैं बोलती हूँ कि किसी की निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, बुरा करना नहीं, बुरा सोचना नहीं, क्योंकि साथ साथ में वो सोल ना प्योर होने की कोशिश करती है, चाहे अपने लालच में ही होती है। इसी को सरप्राइज़ गिफ्ट कहते हैं। तो आस्ते आस्ते जैसे जैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ती है, आपको और भी ज़्यादा सरप्राइज़ गिफ्ट दिए जाते हैं, जो आपके अंदर सोए हुए हैं, परमात्मा ने डाल कर भेजे हैं, उसी को सरप्राइज़ कहते हैं। तो आज मैंने सिंपल लफ्ज़ों में आपको बताया है कि सरप्राइज़ गिफ्ट क्या होते हैं, कैसे उनको रिवील करना है, डिवाइन कैसे हेल्प करते हैं। तो मुझे उम्मीद है जो लोग इस अवेकनिंग के रास्ते पर चले हुए हैं, उनको ये बातें बहुत समझ में आई होगी। तो उनकी आत्मा को पीस भी मिलता है, शांति मिलती है, जब वो अपना सरप्राइज़ गिफ्ट बाहर दुनिया में बांटते हैं, स्प्रेड करते हैं। अब ज्ञान स्प्रेड करने का ज़माना है, क्योंकि जो अर्थ है वो 3D से 5D में जा रही है, कलयुग से सतयुग में कन्वर्ट हो रही है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।